नमस्कार साथियों, स्वागत है। चलते हैं शानदार चैप्टर त्रिकोणोमेट्री के बाद त्रिकोणमिति के बाद यही चैप्टर है ज्योमेट्री, जो कि त्रिकोणमिति में 40 मार्क और इसमें 20 मार्क आपको पूछा जाएगा। टोटल 40 में 20 आपको जवाब देना है इससे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। बिल्कुल शानदार चैप्टर है और कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक ज्यामिति है। चलिए इसके ओर चलते हैं। अरे ये देखो, ये आपका जो है ना, ये रेखा और ये रेखा, यदि एक्स अक्ष ये ऊर्ध्वाधर सॉरी वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर खड़ा है सीधा, और ये जो है आपका ये जो है क्षैतिज तल में क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सीधा ऊर्ध्वाधर होता है। अब भाई देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। आपका यहाँ जो है, यहाँ जो एक बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये मूल बिंदु है, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। निर्देशांक देखो, अधिक कहता है किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। निर्देशांक में यदि किसी भी बिंदु रहता है ना, उसकी स्थिति का हम पता लगाते हैं। क्या करते हैं? उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। अब देखो, इसमें जो पता लगाते हैं तो इसमें क्या होता है? एक भुज होता है, एक कोटि होता है। कोई हिसाब सवाल में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप भुज और कोटि, तो भुज दिया रहता है तो भुज में क्या करोगे? अब देखो, यहाँ जो दिया है वाई अक्ष से मापी गई दूरी, ये वाई अक्ष है। यहाँ से ये जो मापी गई दूरी, ये इसको हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और एक्स अक्ष से मापी गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। इसको हम इंटू में लिख लेते हैं, एक्स इंटू वाई। और इसका दूरी मान कर चलो, इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए वाई। ये यहाँ से वाई अक्ष पर जो मापी गई दूरी है उसको हम भुज कहते हैं। और ये एक्स अक्ष पर जो मापी गई दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब भाई कहता है चतुर्थांश कार्तीय तल का चौथा हिस्सा। अब ये चौथा हिस्सा जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांश होता है। प्रथम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ। अब देखो, प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस। काहे कि देखो, आपसी दिशा में मापी गई दूरी, देखो ध्यान दो, ये जो आपसी दिशा में जो मापी गई दूरी धनात्मक होता है, और ये विपरीत यानी उधर यानी सीधे वस्तु जब खड़ा रहता है तो वो धनात्मक होता है। ये हो गया प्लस प्लस। अब दूसरा नंबर में देखिए, ये विपरीत दिशा मापी गई दूरी ऋणात्मक, और सीधी वस्तु जब खड़ा है तो वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये माइनस प्लस। इसलिए माइनस प्लस होता है कि एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं। ठीक। अब देखो, नीचे लटकी हुई वस्तु ऋणात्मक होता है ना, इधर से मापी गई ऋणात्मक। ये दोनों वस्तु, ये विपरीत दिशा मापी गई ऋणात्मक हो गया। एक लटकी हुई जो वस्तु नजर आ रही है, ये भी यानी मानकर चलिए एक वस्तु है, लटकी हुई नजर आ रहा है नीचे, तो ये माइनस में होता है। अब देखो, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा तृतीय पद में। अब देखो चतुर्थ में, चतुर्थांश में क्या होता है? ये चतुर्थ में, अब देखो ये ध्यान दो, ये तो लटकी हुई वस्तु ऋणात्मक है ही, ये जो आपसी दिशा मापी गई धनात्मक है प्लस में, ये प्लस वाला पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। तो ये यही पद है। तो कहता है कि भाई चतुर्थांश में ये प्लस प्लस, और चतुर्थांश प्रथम पद में प्लस प्लस, और द्वितीय पद में माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। ये है आपका, छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे भाई। अब कहता है भाई एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु x0, यदि एक्स बिंदु पर यदि कोई भी बिंदु उपस्थित है, यदि एक्स बिंदु है, ध्यान दो, यदि एक्स बिंदु पर स्थित कोई बिंदु है, यदि एक्स है तो वाई हो जाएगा 0, यानी भुज हो गया। यदि आपका देखो ध्यान दो, यदि कोटि यदि एक्स है तो भुज इसका 0 हो जाएगा। यदि वाई एक्स है तो वाई 0 हो जाएगा। यदि वाई है तो वाई एक्स 0 हो जाएगा, वाई आपका वही रहेगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स 0 और वाई तो वाई ही रहेगा। अब कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु के दूरी जो होता है भाई निर्देशांक, ये 0 पर से ही मापी जाती है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसको तो इस तरह से माप लेते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें दिया ऑप्शन क्वेश्चन है कि बिंदु -2 और 0 कहाँ स्थित है? बताइए कि प्रथम चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में होगा, कि चौथा में होगा? इनमें से कोई नहीं, इसलिए नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है अब वाई अक्ष से मापी गई दूरी, ये ध्यान रखना है कि वाई यहाँ एक्स दिया हुआ है, यहाँ क्या है? एक्स आपको दिया हुआ है, वाई नहीं दिया हुआ है, वाई आपका 0 है।
तो ये कहाँ आता है, इसमें यदि कहता है कि जो कहाँ स्थित होगा, किस अक्ष पर स्थित होगा, तो भाई इनमें से किसी जगह यह स्थित नहीं होगा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं स्थित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो प्रथम होगा, ना द्वितीय होगा, ना चतुर्थ होगा, कोई नहीं होगा। अब चलते हैं चैप्टर को, यानी इसके बीच की दूरियां निकालना है ए बी। यहाँ लिख लोगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बीच की दूरी, ये दूरी का हमको पता लगाना है। यदि मान लो इसको ये x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो आप क्या कीजिए, दूरी सूत्र से आप क्या कर लोगे, बिल्कुल आसान तरीका है, आप ये वर्गमूल ले लीजिए, रूट ले लीजिए। उसके बाद देखो दूसरा पद यदि आप चाहोगे ना तो x1 माइनस y1 भी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपका सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा कैसे, अब देखिए 5 माइनस 2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यदि माइनस 2 प्लस 3 है, यदि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये ऐसे रखिए ना, -5 रख लीजिए, इसको +2 कर दीजिए, बराबर ये आ जाएगा आपका, इसमें से घटाइएगा तो ये भी आप जगह -3, इसका स्क्वायर करोगे तब पर भी 9, इसका स्क्वायर करोगे तब पर भी 9, दिक्कत नहीं है। यदि आप क्या करते हो, ये ध्यान रखिए, यदि हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है, यदि हम इस तरह से, और ऐसे फॉर्मूला भी बुक में आपको दिया हुआ रहता है कि भाई आप दूरी सूत्र निकालते हो तो रूट अंडर देते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी मेरा सही है, ये दूरी सूत्र आ गया। अब चलते हैं सवाल को, दोनों में कोई फॉर्मूला गलत नहीं है, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आप सही से इसका मान रखोगे आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं, सवाल 1 नंबर है, कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब क्या करना है, ये देखो सवाल 1 नंबर सवाल 2 3 दिया है, 4 1 दिया है, -5 7 दिया है, -1 और 3 दिया है, ए बी और -a b दिया है। ये देखो दोस्तों, ये 24 में भी, 2024 में भी ये पूछा, और 2025 में भी, लगातार 2 साल से ये सवाल बार बार पूछ रहा है। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है बिल्कुल। अब देखिए ये सवाल आपको दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 इसको y2 मान लीजिए। दूरी सूत्र फार्मूला होता है आपका, जानते हैं, आपको बताएं भाई, x1 माइनस x2 करेगा, होल स्क्वायर करेगा तब पर भी चलेगा, x2 माइनस x1 करेगा तब पर भी चलेगा। तो आप क्या कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये वर्गमूल, रूट में दिए वर्गमूल है। अब ये ध्यान दो, x2 का मान कितना है, 4 है, ये देखो x1 2 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ देखिए y2 का मान आपका 3 दिया है, और y2 का मान 1 दिया है, और y1 का मान 3 दिया है, तो माइनस कर दीजिए, क्या क्या फॉर्मूला माइनस है। चलिए स्क्वायर, अब ये दोस्तों आ जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ये आ जाएगा -2, क्या कि -3 में से एक जाएगा तो -2 बचेगा। अब देखो ये भाई 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, अब ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 4 4 8, 8 का वर्गमूल निकालोगे 2√2। मात्रक लेकिन लिखना मत भूलिएगा, मात्रक इसमें लगाना जरूरी है। यदि अच्छे टीचर रहेगा तो मात्रक यदि भूल जाओगे तो आपका मान को समझ लेना फाइनल है, इसलिए मात्रक लिखना जरूरी है। इसको भी आप x1 मान लीजिए, इसको y1, x2 y2 मान लिए, कोई तरह दिक्कत। अब दूरी सूत्र भाई लगा दीजिए, बिल्कुल शानदार, वर्गमूल लिख दीजिए, उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बिल्कुल शानदार सवाल है। अब x2 का मान देखो भाई -1 है, दे दिए, x का मान है माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यह माइनस में है, फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, अब प्लस y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान यहाँ 3 है, यहाँ y1 का मान 7 दिया है, तो माइनस में चल जाएगा, फॉर्मूला माइनस में है ना। इसलिए आपको क्या करना है, रूट अंडर ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, अब प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर, बराबर ये आ जाएगा रूट अंडर 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4 चौक 16,
ये आ जाएगा रूट अंडर 32, इसका वर्गमूल 4 चौक 16 दूनी 32। ये मात्रक, इतना लिखना जरूरी है। यदि आप मात्रक नहीं लिखोगे दिक्कत हो जाएगा। अब कहोगे सर 4√3 कैसे हुआ, 4√2 कैसे हुआ, तो आप देखो 32 का आप लघु एलसीएम निकाल, वर्गमूल निकालना है। ये 16 आ गया, 2 8 16 आ गया, 2 चौके 8 आ गया, ये 2 दूनी 4, देखो जोड़ा ये दोनों को लग गया, 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, जिसका आने लगा उसका रूट के अंदर रह जाएगा। चलिए, ये सवाल बिल्कुल समझ, बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं इस सवाल में, बिल्कुल मिस कर जाते हैं। अब ये देखिए सवाल क्या है, दूरी सूत्र लगाओगे, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, x2 y2 भाई, ये रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल शानदार सवाल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल शानदार है। अब देखो x2 का मान कितना है, माइनस ए है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 का मान क्या है, 1 है, मैं फार्मूला में माइनस ए है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 का मान देखिए माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में यहाँ माइनस दे दीजिए। अब देखो इसका मान है बी, यहाँ लिख दीजिए बी है, बी, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका माइनस ए माइनस ए, माइनस 2a, इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस माइनस बी माइनस 2b, इसका कर दीजिए स्क्वायर, बराबर रूट अंडर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, दो दूनी 4b स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए भाई, 4 दोनों में है, आप कॉमन ले लीजिए, रूट अंडर ये 4 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 रूट से बाहर कर दीजिए, इसको रूट में लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मात्रक लिखना मत भूलिए दोस्तों, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। थैंक यू। यदि आप YouTube देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।